संवैधानिक पदाधिकारी देखते हैं कि जो संवैधानिक हमारे पोस्ट हैं। जैसे राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर की? 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्ण है, एनडीए उम्मीदवार थे, 15वें नंबर के ये भी है। प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी, 15वें नंबर, यानी कि तीनों 15वें नंबर के ही है, तो याद करना और आसान हो गया। न्यायिक प्रमुख देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के, ठीक है ना। किसका स्थान लिया था? उसका जो है ये था आपका जस्टिस BR गवई का स्थान लिया था इन्होंने, 52वें नंबर के जो थे पहले। महान्यायवादी कौन है अभी, यानी कि जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं? R वेंकटरमणी है, 16वें नंबर के, ठीक है ना। नंबर भी ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन अभी है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, ठीक है। बिल्कुल टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें कंटेंट पढ़ना है। संसदीय प्रमुख अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? CP राधाकृष्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति ही होते हैं। सॉरी, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्ण है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति तो वो श्री हरिवंश नारायण सिंह है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि PC मोदी, शॉर्ट में PC याद रहे। राज्यसभा के महासचिव कौन है? PC मोदी है। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के बोलेगा नेता विपक्ष राहुल गांधी है, ठीक है ना। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो सत्ता पक्ष भाई भाजपा ही का होगा ना, तो JP नड्डा है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव PC मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव कौन है? कौन है आपके? श्री हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है ना। सॉरी, राज्यसभा के महासचिव PC मोदी और प्रशांत चंद्र मोदी। निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी, सुखबीर संधू। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, मतलब कि उसी का पार्ट है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार अभी हैं, 26वें नंबर के। और उसके साथ जो सहयोगी हैं उनके चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपके 4 व्यक्ति हैं, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन एक वर्तमान में अभी उप चुनाव आयुक्त नहीं है? तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सारे उप चुनाव आयुक्त हैं अभी, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अभी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसको क्या बोलते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के, ठीक है ना। और महानियंत्रक कौन है? ये TCA कल्याण है, 29वें नंबर के। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या? संजय मूर्ति हैं। और महालेखा महानियंत्रक TCA कल्याण 29वें नंबर की है। नेक्स्ट बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? रक्षा मतलब पूरे सेनाओं के, पूरी जितना भी सेना है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होती है, तो द्रौपदी मुर्मू भी है। वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? एयरफोर्स के भी अध्यक्ष कौन है? तो वो अभी अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर के। नौसेना यानी नेवी के पूरा कमान किसके पास अभी है? दिनेश कुमार त्रिपाठी के पास है, वो 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें नंबर के थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के, ठीक है ना। अब CDS कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक कौन है अभी? DGMO के सैन्य अभियान के? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थी। DGMO के महानिदेशक कौन अभी है? यानी पूरा जो सैन्य अभियान है, तो उसके हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सचिव एवं सलाहकार। अभी कैबिनेट सचिव यानी केंद्रीय सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद मिश्रा है। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी है। देखिए, निजी सचिव निधि तिवारी। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, 35वें नंबर के। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन।
वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? रॉ से रक्षा सचिव, रॉ से राजेश, रॉ से रक्षा, रॉ से राजेश, यानी कि रक्षा सचिव राजेश कुमार। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल है, ठीक है ना। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अभी अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी संगठन है CVC, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? अभी परवीन कुमार श्रीवास्तव। 19वें नंबर के हैं। सतर्कता आयोग यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के आपके जो है सतर्कता आयुक्त कौन है? तो परवीन वशिष्ठ है। कौन है? परवीन वशिष्ठ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है? परवीन सूद है। CBI के प्रमुख कौन है? परवीन सूद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका है मुख्य सूचना आयुक्त अभी कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी राजकुमार गोयल है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। IB के निदेशक तपन कुमार डेका। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के भी प्रमुख कौन है? पराग जैन है। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल। NIA के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल, तो कौन अभी है आपके? DG राकेश अग्रवाल है NIA के। ED के कौन है? राहुल नबील है। ED के कौन है? अभी राहुल नबील है। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? या महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग है, ठीक है। अनुराग गर्ग है NCB के। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं फटाक से। SSB के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। देखिए S से SSB, S से संजय, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। S से SSB, S से संजय सिंघल। हालांकि ये सब बदलते रहते हैं तो ज़्यादा हमको लगता है इसमें ट्रिक आपको नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है ना। SSB का अध्यक्ष कौन है? संजय सिंघल है, लेकिन ये बहुत दिन से हैं तो अभी इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। BSF के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। BSF के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। CRPF के अध्यक्ष अभी कौन है? मतलब महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह लगभग हमको लगता है 1.5-2 साल से बने हुए हैं CRPF के महानिदेशक के पद पर। CISF के अध्यक्ष कौन है? मेरे मुंह से अध्यक्ष निकल जाता तो मतलब अध्यक्ष का मतलब ये होता है पूरा उसका प्रमुख है ना, तो कौन अभी है? परवीर रंजन है। CISF के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन है। और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। SPG के आलोक शर्मा है। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ये देखिए नए बने हैं ITBP के अभी जो महानिदेशक है ये नए बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है ना। ITBP शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। नेशनल कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बने? वीरेंद्र वत्स बने, ठीक है। NCC के वीरेंद्र वत्स बने हैं। और भारतीय तटरक्षक बल ICG के कौन बने हैं महानिदेशक? S परमेश है। NDRF के कौन है? पीयूष है। ये सब बहुत दिनों से बने हुए हैं ना। RPF के सोनाली मिश्रा, RPF के महानिदेशक सोनाली मिश्रा। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। कौन? विवेक श्रीवास्तव, ठीक है। प्रमुख आयोग देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पता है आपको प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग की अतिरिक्त प्रभार जो है निधि छिबर को दिया गया, यानी कि CEO का, नीति आयोग का जो CEO है उनका अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? निधि छिबर को दिया गया, ठीक ना, अरविंद सुब्रमण्यम के बदले, ठीक है ना। UPSC का भी संघ लोक सेवा, यानी कि UPSC को संघ लोक सेवा हिंदी में बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। 23वां विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? विजय किशोर राहटकर, यानी कि महिला से हटकर रहो, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। और SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्ण। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं संवैधानिक और कुछ देख लेते हैं हम। अभी भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें के कौन थे? NK सिंह थे, ठीक है ना।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। कौन है? रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य है। अंतर सिंह आर्य है, ठीक है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। कौन है? प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका जो कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक सीईओ वाला जो रेलवे का आता है, ठीक है ना। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार है। अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार है, ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी कहते हैं। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र भाकर। बीसीएसी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण है। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल, ठीक है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी। कौन है? विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का अध्यक्ष कौन है? मिनेश शाह। मिनेश शाह। बीआरओ सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको TRAI बोलते हैं, अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। आधार UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीईओ कौन अभी है? भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार, ठीक है ना। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है अभी? मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, अब महारत्न देखते हैं। कुल अभी 14 है। कितना महारत्न, कितना कंपनी? 14 कंपनी महारत्न है। एनटीपीसी कंपनी के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह है। ONGC के कौन अभी है? अरुण कुमार सिंह है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन अभी? अमरेंद्र प्रकाश है। गेल के अध्यक्ष कौन अभी? गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दीपक गुप्ता। IOCL के कौन है? अरविंद सिंह सहनी। CIL के क्या है? बी साईराम, ठीक है ना। ये सारे महारत्न कंपनी है। फिर BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? संजय खन्ना। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कोप्पू सदाशिव मूर्ति। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? RK त्यागी। पावर फाइनेंस कमीशन के निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? निदेशक रंजित रथ। मेरे मुंह से बार बार अध्यक्ष निकल जाता है, लेकिन आप समझिए जो यहाँ लिखा हुआ वही चीज़ हुआ है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको हेल बोलते हैं, इसके अभी निदेशक कौन है? डॉक्टर के सुनील। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी अभी है, महारत्न कंपनी बनी है, इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर के सुनील। सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष प्रतिबंध, अब ये नया टॉपिक आपका इधर है ना, कि MD वाला। भारतीय संचार निगम लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अब निदेशक कौन अभी? रॉबर्ट जे रवि है। कौन है? रॉबर्ट जे रवि है, BSNL के निदेशक अभी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के निदेशक कौन है? द्विजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं अभी कि
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के निदेशक कौन है? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन है, ठीक है ना। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी। कौन है? अमिताभ मुखर्जी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? विनेश कुमार त्यागी। अब देखते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख जो हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी, बहुत इस पर चर्चा चला था, अभी आपने देखा भी होगा न्यूज़ में। यूजीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? यूजीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। कुलपति से प्रश्न आया था एनटीपीसी में, ठीक है ना। जेएनयू का भी कुलपति कौन है? तो अभी है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित जेएनयू के अभी क्या है? कुलपति है। बीएचयू की कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। जो एनसीईआरटी जो बुक है ना उसके। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई का अध्यक्ष राहुल सिंह। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर वी नागदास। अब प्रेस व मीडिया के प्रमुख देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बहुत सालों से परेश रावल ही हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन, ठीक है। अब इधर आपका आता है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता। और वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके प्रमुख जो है देखते हैं। इसरो के आपको पता है इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण 11वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एल के बालासुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग नियामक बोर्ड के अध्यक्ष ए के बालासुब्रमण्यम। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन है? विवेक भसीन, ठीक है। डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ये भी बहुत सालों से बने हुए हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर वी कामत। सीएसआईआर के नल्ला थम्बी कलई सेल्वी, ठीक है ना। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ एंड एमडी कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसके निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजाराजन, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका जो संगठन हो गया। अब देखते हैं खेल संगठनों के तरफ पर मुझे इम्पोर्टेंट है। इसे बात करें आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। आईसीसी के सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। ये सारा गलती इधर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है ना। आईसीसी के सीईओ कौन है? संयोग गुप्ता, नए बने हैं, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन बने हैं? तो इंदिरा नूई, यानी आईसीसी की महिला निदेशक जो है कौन बनी है? इंदिरा नूई, ठीक है ना। और बीसीसीआई की अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिक अधिकारी कौन है? अरुण मिश्रा है। टेस्ट कप्तान भारत के शुभमन गिल हैं और अभी जो कोच हैं भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वो आपके गौतम गंभीर ही हैं, ठीक है। चलिए, मुख्य कोच अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो अमोल मजुमदार है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गंभीर जी हैं और महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार जी हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बहुत सालों से ये भी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे से, ये भी ध्यान रखिए, पूछा गया था ये। भारतीय ओलंपिक संघ यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है।
पीटी उषा है, ठीक है ना। एशियाई ओलंपिक परिषद की पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? रणधीर सिंह। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक संघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सांगू। बहादुर सिंह सांगू है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन का पूछेगा तो अध्यक्ष मोहम्मद जलूद, और भारत के भारोत्तोलन का महासंघ का अध्यक्ष तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप टर्की, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मोहम्मद तैयब इकराम। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। कौन है? अजय सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह है। मुक्केबाजी के अजय सिंह है और कुश्ती के संजय सिंह है, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस के अध्यक्ष हैं, टेबल टेनिस संघ के। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, है ना। कहाँ फीफा का अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इटली, स्विट्जरलैंड इनका मतलब दोनों से संबंध रखते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील। कौन है? खालिद जमील। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया वाल वर्डे। अमेलिया वाल वर्डे भारतीय महिला फुटबॉल टीम के। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील, और महिला फुटबॉल टीम के अमेलिया वाल वर्डे। BWF एथलीट्स कमीशन, BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के चेयरपर्सन कौन है? PV सिंधु। किसे बनाएंगे? PV सिंधु को। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, ठीक है ना। चलिए, और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सोड मारिन, नीदरलैंड। कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सोड मारिन, जो कि नीदरलैंड के, ठीक है ना। अब इधर आर्थिक वाणिज्यिक जो संस्थान है उसको हम देख लेते हैं, इसके प्रमुख कौन कौन है। सबसे पहले फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। देखिए, फिक्की का दो चीज़ यहाँ हो गया, महासचिव जो आपका है शैलेश पाठक है, और फिक्की का अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका है। एसोचौम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार भिंडा। एसोचौम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमोनी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमोनी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंगेती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान, और अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इंगेती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, और CEO हैं सुंदर राममूर्ति, ठीक है ना। अब RBI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। RBI का गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। उप गवर्नर कौन है? अभी सिरोप चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, TV रविशंकर, S जानकी रमन। ये व्यक्ति जो 4 व्यक्ति हैं, ये सब क्या है? उप गवर्नर हैं। सिरोप चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, TV रविशंकर, S जानकी रमन। पूछा गया सवाल है ये कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्तमान भारत के उप गवर्नर नहीं है रिजर्व बैंक RBI के? तो सिरोप चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता,
टी.वी. रविशंकर, एस जानकीरमन, ये चारों है मतलब कि उप गवर्नर। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। आरबीआई जो बैंक हमारा है उसका मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र है कौन है वो? मतलब कि अधिकारी कह सकते हैं, एडवाइज़र नहीं, तो वो कौन है? सुधा बालकृष्ण है। यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आपके? सुधा बालकृष्ण आरबीआई के। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्ण है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि चर्चित जो राष्ट्रीय महिलाएं हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो हमारी राष्ट्रीय महिलाएं चर्चित हैं, चर्चित जो राष्ट्रीय महिलाएं हैं, पहला इसमें देखते हैं कि आस्था पूनिया जो है ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति कौन है आपके? ये यशस्वी सोलंकी। कौन है? यशस्वी सोलंकी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति कौन बनी है पहली बार? नईमा खातून। चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक, सेना में चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला सुप्रीता सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो कि बिहार में बनी है माधवी मनु कश्यप है, और बिहार में भागलपुर की है ये। ठीक है। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय, मतलब पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। यहाँ जो था आपका सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम, और यहाँ थे सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावत। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। तो ये आपका जो चर्चित महिलाएं थी उनको हमने देख लिया। ठीक है। अब देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम। भारत एवं विश्व में प्रथम देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बने? गुजरात। अच्छा मैं पूछूँ पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? यूके यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी पूर्ण साक्षर तो कौन है? चंडीगढ़ है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में हुई।
100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर जिला है राजस्थान का, 100% बीमा कवर किया है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण यानी कि फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में किया गया, यानी कि एम्स दिल्ली में किया गया फेस ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा, बर्ड एटलस प्रकाशित करना दूसरा राज्य गोवा। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी जिला छत्तीसगढ़। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक की शुरुआत, भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। असम 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बना है, ठीक ना। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत, अदालत में जो काम हुआ पेपरलेस पूरा हुआ, कोई पेपर का नहीं हुआ है, तो वायनाड केरल में। कहाँ? वायनाड केरल में, ठीक है ना। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ? मुंबई में। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान। टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, ये भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पीढ़ी तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, मतलब कोई कैश ही नहीं है, स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन हो गया? स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। मतलब केरल में समझिए गरीबी 0%, लगभग ना के बराबर। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य क्या था? पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है, जिन्होंने 1972 का जो वन्यजीव अधिनियम उसमें संशोधन किया है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनू राष्ट्रधान मध्य प्रदेश में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़, यानी कि झुग्गी एक भी नहीं, झुग्गी झोपड़ी नहीं दिखेगी। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ? गोवा। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में, ठीक है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस है को किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो कि एक वायरस है किसने बनाया है? तो 2 अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, इसका नाम क्या है? अपोलो एथेन। कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर जिले की है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। ये भी पूछा गया सवाल आपका NTPC में। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण, ये भी पूछा गया सवाल है, मध्य प्रदेश। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR की नियुक्त किसने की? अल्बानिया ने। ये भी ग्रुप D में आया था सवाल ये। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। सारे ये सब प्रश्न आए हुए हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस बना है।
भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, ये तो कर ही लिए थे, आस्था पुनिया, चर्चित महिला वाले टॉपिक में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सियासत की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। तो आपने देखा एक्सियोम 4 मिशन के तहत। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? गाजियाबाद। और ये इतना ही बचा हुआ है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप, एडीसी इसको बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप जो ये भी देख लिए थे चर्चित महिला में, यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है हातुसुशिमा स्टेशन जापान में, 3D प्रिंटेड स्टेशन। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है ना। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है, पहला उत्तराखंड। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया था। ठीक है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानसंग सेंगली सुरंग चाइना में। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। तो ये जो था आपका भारत में विश्व प्रथम भी हो गया। अब बचा आपका जो आपका समझौता हुए हैं 24-26 के प्रमुख समझौता ज्ञापन हुए, इसको देखते हैं। तो जो समझौता ज्ञापन है इससे भी सवाल आते हैं, तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला देखते हैं, आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता जो है किन 2 देश के बीच किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच किया गया। लेटेस्ट है ये मार्च 2026 का। ठीक है ना। तो आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता जो है भारत और नेपाल के बीच ये हुआ है। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता जो है किनके बीच हुआ है? UIDAI जो आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड का जो प्राधिकरण है, और गूगल के बीच हुआ है। UIDAI और गूगल के बीच कौन सा समझौता हुआ है? वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए, और ये मार्च 2026 में हुआ है। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता BEL और सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी के साथ हुआ है। BEL और सेफ्रॉन, सिंपल आप ये ध्यान से रख सकते हैं, भारत और फ्रांस के बीच, और कंपनी कौन है? BEL सेफ्रॉन। हैमर मिसाइल। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता भारत और ओमान के बीच हुआ है। भारत और ओमान के बीच कौन सा समझौता हुआ है? फरवरी 2026 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है ना। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता जो है तेलंगाना ने किया है UAE के साथ, यानी कि अब संयुक्त अरब अमीरात के साथ तेलंगाना ने समझौता किया है। क्या लक्ष्य रखते हुए? भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता है। ठीक है। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता जो है भारत और जर्मनी ने किया है। किस क्षेत्र में? आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए समझौता भारत ने किसके साथ किया है? जर्मनी के साथ। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच हुआ है।
दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया के मध्य हुआ दिसंबर 25 में। ठीक है, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है आपका है साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किन देशों के बीच हुआ है? देश बोल रहा हूँ मैं। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किसके किसके बीच हुआ है? गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन। गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच क्या चीज़ के लिए समझौता हुआ है? साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता। ठीक है ना। चलिए, रेलोस समझौता जो है भारत और रूस के बीच हुआ है। रेलोस समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान के लिए। बस रेलोस ध्यान देखिए, ये पूछा गया सवाल है एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला अभी जो एग्जाम हुआ। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ है? MSDE और ऑटोडेस्क के बीच। MSDE और ऑटोडेस्क के बीच समझौता हुआ है व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया आपस में। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब ने समझौता किया है। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच सितंबर 2025 में हुआ था। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL के बीच समझौता हुआ है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL के बीच समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच समझौता हुआ है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है। ठीक है ना। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच समझौता हुआ है। रक्षा के लिए तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता। ठीक है ना। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव ने समझौता आपस में किया है। ठीक है ना। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया ने समझौता किया जुलाई 2025। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जुलाई 2025 में, मतलब इस तरह से क्वेश्चन वो लगा के पूछता है, या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ बनाएगा तो ये पूछ देगा कि भारत और नामीबिया ने व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस जुलाई 2025 के किस मंथ में किया, ये भी पूछ सकता है कभी कभी। लेकिन हालांकि कभी मंथ अभी तक नहीं पूछा है, क्या पता उसका मन हो। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जून 2025 में समझौता किया था पनडुब्बी सहयोग पर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ख़त्म ही होने वाला आज का ये क्लास आपका पूरा मैराथन था। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे ने समझौता किया था। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क ने समझौता किया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क ने समझौता किया है। सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली, वैज्ञानिक अनुसंधान के यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता किया। और नेपाल वाला कौन था?
सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना, ठीक है ना। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बनाने के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत और चिली। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने मार्च 2025 में समझौता ये किया था। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने, रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिए, पूछा नहीं अभी तक, पूछ सकता है। लिथियम अन्वेषण थोड़ा है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया, गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास का ये समझौता है। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु। नेक्स्ट आपका है लास्ट, बस खत्म ही है ये। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान के लिए भारत सरकार और एशियाई बैंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच समझौता हुआ है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो ADB है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, उसके बीच समझौता हुआ है। तो आज का मैराथन ये हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। फिर